Hi guys, so welcome to IP Mat Rodha. Now the next exam is IP Mat Rohtak. So I will be giving you last week strategy for IP Mat Rohtak. अब IP Mat इंदौर से ऊपर उठना है, बाहर निकलना है उस वाले जोन से, इंदौर वाले जोन से, और नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर 100% फोकस करना है. आप ये मत सोचिए कि मेरे इंदौर में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, वॉट एवर. जस्ट कीप इट असाइड एंड एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए और नेक्स्ट 5-6 डेज अच्छे से प्लान करके रोहतक में अपने चांसेस को स्ट्रांग कीजिए. क्योंकि सोचिए, जो बच्चे इंदौर, शिलोंग, रांची जाएंगे, दे विल वेकेट दिस सीट, सो दे आर नॉट योर कॉम्पिटिशन नाउ, राइट? इवन इफ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर इन इंदौर, यू डोंट नो, यू विल हैव टू गिव अ पीआई ऑल्सो. सो बैकअप ऑप्शन को भी उतना ही सीरियसली हमें कंसिडर करना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना. डोंट ट्राई टू प्रीएम समथिंग कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वॉट एवर. मेंटेन योर काम एंड गिव योर बेस्ट फॉर रोहतक. ये काफी अच्छा डिसेंट बैकअप ऑप्शन होगा आपके लिए. एंड बाद में आपको इसमें एडमिशन लेना है नहीं लेना है, यू कैन डिसाइड ऑन अ लेटर स्टेज, बट इट्स स्टिल एन वेरी वेरी गुड IIM, एज इक्वल एज रांची आई वुड से. इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स आप बात करो तो हैंड इन हैंड विद रांची ओनली. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. द पेपर स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंदौर. वील सी कि उसको आप कैसे एस कर सकते हो. अगर आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने में इतने अच्छे नहीं हो तो भी आप यहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है. आपको लास्ट 6-7 डेज कैसे करने चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट. यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर विद द लिमिटेड नॉलेज दैट यू हैव. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. पहले तो ये समझो कि ये मैक्सिमाइज टोटल वाला गेम है. ये यहाँ कोई सेक्शनल वाला गेम नहीं है रोहतक में. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इंदौर में हम काफी QA MCQ इन सब की बातें करते हैं. सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डोमिनेट वन सेक्शन हियर, यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेल इनफ अक्रॉस ऑल 3, राइट. आपको टोटल को मैक्सिमाइज करना है यहाँ पर. ये है ना, कैसे भी वो मैक्सिमाइज हो, है ना. इसका मतलब ये नहीं कि किसी सेक्शन को आप खराब करो बाय एनी मींस, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है. अगर लास्ट ईयर देखोगे तो कट ऑफ्स वर हाई, और 2023 में भी कट ऑफ्स लाइक रियली हाई, तो यू डोंट हैव दैट मच मार्जिन. विल टॉक अबाउट दैट. तो यहाँ बट इतना हार्श कोई सेक्शनल कट ऑफ का प्रेशर नहीं है इंदौर की तरह. ओवरऑल स्कोर डिसाइड्स एवरीथिंग, यू हैव टू मैक्सिमाइज दैट. बैलेंस आपको करना है. 3 सेक्शंस हैं यहाँ पर, ये भी एक डिफरेंट चीज है, राइट. देयर इज अ सेपरेट LR का सेक्शन, और ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो. तो आपको शुरू के 1-2 दिन में एक आध मॉक देने रोहतक के, प्रेफरेबली रोधा IP मैट के मॉक्स दीजिए. दे आर एग्जैक्टली मैपिंग रोहतक, ठीक है. ऑब्वियसली रोहतक के पेपर्स हमें नहीं मिलते, बट जो भी फीडबैक मिलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, उस हिसाब से ही मॉक्स को डिजाइन किया जाता है, राइट. एंड आई विल टेल यू कि ये कितना अनप्रेडिक्टेबल भी है. तो दूसरी चीज है, रोहतक बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. अब आप बोलोगे सर अनप्रिडिक्टेबल कैसे, हमें पता तो है कि 3 ही सेक्शन आने वाले हैं. यहां कोई भी सेफ स्कोर वाली चीज नहीं चलेगी. कट ऑफ्स वेरी अ लॉट इन रोहतक. अगर लास्ट 3 ईयर्स की बात करूं, अगर मैं 2023 की बात करूं, अगर मैं 2024 की बात करूं, और मैं 2025 की बात करूं, तो 2023 में कट ऑफ अगर मैं देखूं, दैट वाज आई थिंक 409. दिस इज लाइक अ ह्यूज नंबर. देन ये डिप हुआ 301, क्योंकि पेपर डेफिनेटली टफ आया होगा. एंड देन इसके बीच में कहीं सेट हुआ 381 पे 2025 में. अब आप इस डेटा को देख के ही समझ सकते हो कि ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है. दिस इज ऑल आउट ऑफ 480, राइट. राइट, यू कैन अंडरस्टैंड इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल. आप बोलोगे कि 400 सेफ है, नो. आप बोलोगे 350 सेफ है, नो. आप बोलोगे 380 सेफ है, नो, राइट. अब आप 450 तो बोलोगे नहीं 480 में से, मतलब फिर तो पूरा ही पेपर सही हो गया, राइट. सो यू डोंट नो, है ना. तो पहले तो ये समझना कि कोई सेफ स्कोर के चक्कर में पढ़ना मत यहाँ पर, कि आपको 380 लाने हैं या 400 ही लाने हैं, या है ना 320 लाने. डोंट गो बाय दीज मीन्स. आप अगर आप देखो ना कितना डेल्टा यार, है ना, 120 नंबर का 110 नंबर का डेल्टा है, राइट, कट ऑफ्स में. सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट अ कट ऑफ्स. तो अटेम्प्ट पेपर ऑन इट्स मेरिट. पेपर को सबसे इंपॉर्टेंट ये, आप जब भी मॉक्स दोगे उसको मेरिट पे अटेम्प्ट करना है, राइट. कोई भी स्कोर बेस्ड एनालिसिस वहां पर काम नहीं करेगा, बिकॉज ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है. इंदौर में कट ऑफ्स में इतना वेरिएशन नहीं आता है. अगर ओवरऑल स्कोर में बात करोगे, जितना यू कैन प्रेडिक्ट कि हाँ 200 से ऊपर आएगा तो इट्स मेजरली इट्स अ गुड स्कोर, बट यहाँ ऐसा नहीं है. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सो ये चीज ध्यान रखना है. तो डेटा आपको इनसाइट दे देता है जो आप वैसे नहीं सोच पाएंगे, राइट. अब आपका गोल क्या है, आपको स्मार्ट स्कोरिंग पे टारगेट करना है, राइट. 120 में से कोशिश ये करनी है, यहां देखो अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा करनी है. स्पीड इज लाइक रियली रियली इंपॉर्टेंट, है ना. स्पीड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस with good accuracy. Good accuracy I mean is 90% at least, right. Stay balanced across quant, LR and verbal. Avoid getting stuck on difficult question. There might be some traps, very few but some. You just have to avoid them. उसमें फंस मत जाना, because यहाँ पर क्या है कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है ना.
So you have to go for decent score in all the sections and you have to make less mistakes. You don't have to get stuck in any question. ये basic एक fundamental analysis है. अब how it is different from इंदौर, तो ये जो नेक्स्ट 6 डेज है ना, इसमें आपको नेक्स्ट 6 डेज में ना एडजस्ट करना है अपने आप को, राइट. एडजस्ट करना है, चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू रोहतक. और रोहतक के मॉक्स भी देने हैं. प्रेफरेबली ट्राई टू गिव 5-6 मॉक्स एटलीस्ट, है ना, इन द नेक्स्ट 5-6 डेज. आई विल टेल यू हाउ. तो पहले तो देखो ये स्पीड टेस्ट है. इंदौर स्पीड टेस्ट नहीं है, ऑल्दो आप बोल सकते हो कि वीआरसी में थोड़ा अच्छी स्पीड होनी चाहिए, आई एग्री, बट क्यूए में चल जाता है फिर भी, है ना. इफ यू आर हैविंग अ डिसेंट स्पीड, काम चल जाएगा वहां पर, है ना, बिकॉज टाइम आपके पास अच्छा खासा होता है. यू कैन बी वेरी सेलेक्टिव. दिस इज टोटली डिफरेंट. देयर इज नो ऑप्शन ऑफ बीइंग सेलेक्टिव हियर. आपको ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, राइट. आपको अभी आखिरी के दिनों में क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? अपनी स्पीड कैसे इंप्रूव करोगे? इजी मॉडरेट क्वेश्चंस में सिर्फ इजी मॉडरेट वाले क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करें और अपना डोमेन बढ़ाएं. डोमेन मतलब कि हर टॉपिक का इजी मॉडरेट क्वेश्चंस आपको आना चाहिए. यहां पर अगर अरिथमेटिक की बात करोगे तो अराउंड 50-60% पेपर सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक होता है. इंदौर में ये परसेंटेज 10 से 20% के बीच में ही होती है अरिथमेटिक की, या उससे भी कम हो जाती है कई बार. बट यहां पर गेम पूरा उल्टा है. अरिथमेटिक के टॉपिक्स को लास्ट 6 डेज में हेविली प्रैक्टिस करिए. इजी मॉडरेट क्वेश्चंस, ऑल द वेरिएशंस, डोमेन एक्सपैंड करिए. वहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी आउटसाइड टॉपिक का भी इजी क्वेश्चन आया, आपको नहीं आता होगा, ये आपको कॉस्ट करेगा, बिकॉज कट ऑफ्स का हम पे कुछ भी आइडिया नहीं है ना, राइट. कंप्लीट ऑल द एलआर टॉपिक्स. एलआर के जितने भी टॉपिक्स है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन चेंज, सिलॉजिज्म के बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, राइट. और आपके पजल्स हो गई, एनालिटिकल पजल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं मिक्स होके. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू प्रैक्टिस. ऑड मैन आउट, एनालॉजीज, राइट, सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए. वेन डायग्राम्स, इन सब क्यूब्स एंड डाइसेस, सब में से क्वेश्चंस आएंगे. तो ये बहुत जरूरी है कि सब पे अच्छा कमांड हो, बहुत जरूरी है ये, राइट. डोंट स्किप डेटा सफिशिएंसी. अब डेटा सफिशिएंसी एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग स्किप कर देते हैं, बट यहां कंसिस्टेंटली 3 से 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के देखे जाते हैं. सो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, डेटा सफिशिएंसी के रूल्स, बिकॉज 4-5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं डेटा सफिशिएंसी के, आर नॉट एबल टू डू इट, यू आर आउट ऑफ द रेस, राइट. वीएआरसी में वही वोकैब, ग्रामर, आरसीज की प्रैक्टिसिंग, थोड़ा इजी लेवल का प्रैक्टिस करना है, स्पीड बनानी है ज्यादा, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है. अब आपको है ना रोहतक के बारे में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी रखनी है नेक्स्ट 6 डेज. दिस इज द स्ट्रैटेजी यू हैव टू फोकस ऑन, कि यार इसके हिसाब से चलना है. एंड ये अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है कि इंदौर से अलग गेम है, राइट. इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम फ्रॉम इंदौर. तो इंदौर आपका अच्छा गया, ठीक ठाक गया, बेकार गया, यहां मैटर नहीं करेगा, बिकॉज यहां सिर्फ इजी मॉडरेट क्वेश्चंस आपको करना है. अगर 6 दिन भी अपन अपना बेस्ट देके वहां पर प्रैक्टिस कर लें, इजी क्वेश्चंस तो आप सब कर पाओगे यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. जो भी गैप्स है अपने फिल करो, मॉक्स देके देखो अच्छा कहां गैप आ रहा है, कहां दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ इजी मॉडरेट लेवल ही आता है. यू ऑल कैन क्रैक इट. एंड people who are going for IIM Ranchi, people who are going from IIM let's say Shillong or IIM Indore are already out of your race, because वो यहाँ पर नहीं आएंगे. तो ये भी एक एडवांटेज है. सो ऑल दोज पीपल आर ऑलरेडी आउट फ्रॉम योर जोन, ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, है ना. तो अब ये नहीं करना कि फुल सिलेबस कंप्लीशन करने लग गए, सबके बहुत डेप्थ में आप जा रहे हो, बहुत डिटेल में जा रहे हो. सबको सरफेस लेवल पे कवर कर लो, राइट. सरफेस लेवल पे सारे टॉपिक्स कवर कर लो. सरफेस लेवल पे मेरे का मतलब क्या है कि इजी मॉडरेट क्वेश्चंस कर लो हर टॉपिक, राइट. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है, सबको थोड़ा थोड़ा कवर करके इजी मॉडरेट क्वेश्चंस करना है ना. तो मास्टरी ऑफ एवरी टॉपिक इज नॉट नीडेड इन रोहतक, राइट, है ना. तो ये नहीं है कि आप हर चीज स्क्रैच से करने लग गए. नहीं मैं इसमें इस चैप्टर के 200 क्वेश्चन करूंगा, मैं इस चैप्टर के, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, राइट. हाँ, बट एक टॉपिक ऐसा है जहां आप कर सकते हो, अरिथमेटिक बोलूंगा बिकॉज 50-60% पेपर वहीं से आता है. तो वहां थोड़ा आप डेप्थ में जाके बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करिए, राइट. सो स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन यहां भी इंपॉर्टेंट है. पहले कौन सा करना है, पहले कौन से ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए, वो भी बात करेंगे. बेसिक क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है. आपकी सिली मिस्टेक्स, क्योंकि ये स्पीड टेस्ट है ना, तो यहाँ सिली मिस्टेक्स पे कंट्रोल करना है. तो अपनी जो मिस्टेक लॉग्स है ना, अगले 6 दिन बना के रखना रोहतक के मॉक्स की, राइट, कि कहाँ कहाँ आप गलती करते हो, सो दैट वो गलती रिपीट ना हो, राइट, है ना. तो यही वाला अगर आप शिफ्ट अच्छे से कर लोगे ना इंदौर से रोहतक में, तो इजीली आप मैनेज कर सकते हो. यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर, राइट, है ना. अब डेली आपको कम से कम मेरे हिसाब से 12 घंटे तो भी देने चाहिए, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स, राइट, है ना. सो 4 घंटे आप क्यूए को दे सकते हैं, और बैलेंस करो उसको तीनों में, राइट, है ना. बैलेंस करो. क्यूए पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल. अगर तीनों को कंपेयर करोगे तो क्यूए इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन रोहतक, है ना. इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली आई एम सेइंग. वैसे मत कहना कि सर आपने कह दिया क्यूए डिफिकल्ट है, ऐसा भी नहीं है, बट रिलेटिवली डिफिकल्ट है. तीनों को देखोगे तो क्यूए पे टाइम ज्यादा देना, और एलआर और वर्ब पे थोड़ा थोड़ा 2-3 घंटे आप मॉक्स एंड एनालिसिस के लिए भी रखना. 2 घंटे का मॉक, 1 घंटे 2 घंटे का एनालिसिस वीडियो सोल्यूशन से करना, जो आपको रोदा आईपी मैट के मॉक्स में मिलेगा.
अच्छा, वीडियो सॉल्यूशंस का इसमें फायदा क्या है, मैं बताऊं आपको क्या फायदा है। जो आपका मेंटोर होगा ना, वो आपको 10 न्यू ट्रिक्स हर मॉक में सिखा देगा, ऑप्शंस, क्योंकि ये पूरा एमसीक्यू पेपर है, राइट। सो ट्रिक्स आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट हियर। तो वो चीज़ पे ध्यान रखना कि यार सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, पहले कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें क्या ट्रिक लगाई, दीज थिंग्स प्ले अ रोल हियर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो वही है, ऑल द सेक्शंस शुड बी एक्टिव एंड लास्ट मिनट कुछ इंबैलेंस नहीं होना चाहिए। अरे मैंने एलआर में वो टॉपिक नहीं करा, अरे मैंने वीआरसी की प्रैक्टिस नहीं करी। ये आपका इस तरीके से आप 12 आवर्स मिनिमम कोशिश करें कि डेली आप दें, है ना। अब डे 1 और 2 पे थोड़ा डायग्नोसिस कर लो कि आपका क्या वीक है। मे बी आप एक एक मॉक दे लो, है ना, ठीक है, और वहां देख लो कि मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस क्या हैं, वीक सेक्शंस क्या हैं, मेरे को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स आ रही है क्या, मैं कन्वेंशनल तरीके से कर रहा सारे क्वेश्चंस, ये सब आप चेक कर लो पहले दिन दूसरे दिन, राइट, है ना। और अगर आपका जो वीक एरिया है वहां पर फिर गैप को फिक्स करना स्टार्ट कर दो, राइट। तो पहले ही दिन आपको पता लग जाएगा यार, एक दो दिन में, कि यार मेरे ये सब है। आप में से कई लोगों को ये चीज पहले से ही पता होगी, बट नहीं पता है तो यू कैन कीप 1 डे फॉर दैट कि यार एनालाइज कर लो व्हाट आर द गैप्स, है ना। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लैरिटी और अवेयरनेस आ जाए अपने बारे में, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। फिर आप 3 और 4 पे थोड़ा स्टेबिलिटी बिल्ड कर सकते हो कि यार आप तीनों सेक्शंस पे बढ़ाते हैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, इजी मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस ज्यादा करते हैं, स्पीड को ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं, इन पे प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करो ना, टाइमर बेस्ड करो, डू अ टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू डू अ टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है ना, ठीक है। सो यहां पर क्या है ना कि आपको डिसेंट बन जाना है हर जगह। दिस इज द क्रक्स ऑफ द वीडियो। ऑल द टॉपिक्स डिसेंट बन जाओ, किसी को बहुत मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, बट डिसेंट बन जाओ। डिसेंट मतलब हाँ मुझे बेसिक्स आते हैं इसके, इजी मॉडरेट क्वेश्चंस आई कैन हैंडल, तो आपका टोटल स्कोर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा रोहतक में ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आखिरी के दिनों में थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना, वीक एरियाज पे काम करने के बाद मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना, अटेम्प्ट की 110 प्लस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्या इन जनरल। अगर पिछले साल जैसे ही पेपर आया, बट अगर पेपर थोड़ा मुश्किल आ गया 2024 जैसा, तो हो सकता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 90 भी अच्छी हो जाए। नोबडी नोज दिस, दैट इज पेपर को अपने मेरिट पे ही करना है, बट अगर पिछले साल जैसे पेपर आया, देन आई एम सेइंग कि 110 अटेम्प्ट्स आप करना कोशिश करनी चाहिए, राइट। कोई रिस्क नहीं लेनी है यहाँ पर, किसी एक टाइम पे ईगो आ गया आपको कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, राइट। एक्यूरेसी भी अच्छी रखनी है, क्योंकि एक्यूरेसी कम होगी तो स्कोर गिर जाएगा, राइट, है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, सिली मिस्टेक्स पे काम करना है, मिस्टेक लॉक्स देखना है, एक्यूरेसी बिल्ड करनी है, स्पीड बिल्ड करना है, और स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन को और पुश करना है, बिकॉज यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग 40 out of 40 in LR करेक्ट, राइट, अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, मे बी 95% एक्यूरेसी, बट गेटिंग एवरीथिंग करेक्ट इन LR। तो देर आर चांसेस कि आप ये कर सकते हो, राइट, है ना। सो लास्ट दिन पे आप एक मॉक दे सकते हो, प्रॉपर फोकस के साथ दिएगा लास्ट वाला मॉक, है ना। टाइम स्ट्रैटेजी, स्किप करना है, कोई क्वेश्चन टफ आ रहा है तो इजी क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट करने हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आप बिल्ड कर लोगे 6 दिन में, राइट। अगर आपके मॉक नंबर 6 होगा तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल, आई गेस, है ना। सो वी एट रोदा IPMAT हैज 10 रोहतक मॉक्स का मिनी पैकेज एज वेल, आपको ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट, है ना। लास्ट में थोड़ा ऑब्वियसली एक फॉर्मूला सेशन मैंने लिया है, वो फॉर्मूला जरूर रिवाइज करके जाना है ना रोहतक में भी। सो दिस इज इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, क्योंकि ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन है तो बहुत मजा आएगा इसे देखने में। ये हमारे फ्री कोर्स पे भी है, वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन विजिट आवर YouTube एज वेल, वहां पर भी है ये। बट फ्री कोर्स में हमारा एनरोल कर लो वेबसाइट पे जाके, वहां पर PDF डाउनलोड कर लो, इसको रिवाइज करते रहो, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स हो गए, फॉर्मुलाज हो गए, ये कर सकते हो, मिस्टेक नोटबुक मैंने बताई, ये रिवाइज कर सकते हो, राइट। थोड़ी सी लाइट प्रैक्टिस कर सकते हो, कूल एंड काम रहना है आखिरी दिन में, राइट, है ना। बहुत कुछ नया नहीं करना, एक स्टेबिलिटी रखनी है वहां, पैनिक नहीं करना है, राइट, है ना। अब रोहतक की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर मी, राइट। अच्छे से देखिएगा इसको। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको क्या फ्री फ्लोट है, ये इट्स अ फ्री फ्लोट पेपर, ये क्या है, फ्री फ्लोट पेपर है, राइट। अब फ्री फ्लोट में क्या होता है ना, कहीं भी कुछ भी कर लो। तो पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए, मैं पर्सनली पहले LR करता हूं, फिर आई विल गो फॉर VRC एंड देन आई विल गो फॉर QA। दिस इज माई प्रेफरेंस एज पर इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पेपर एंड माई स्टूडेंट्स who I have seen getting into रोहतक। हमेशा वो पहले LR करेंगे, फिर VRC करेंगे, फिर QA करेंगे। आपका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, बट QA को पहले नहीं करना है। अगर आप VRC में बहुत स्ट्रांग हो तो VRC पहले कर लो, फिर LR कर लो, QA कर लो, बट आई पर्सनली स्टिल गो फॉर, मेरे को LR सबसे ईजी लगता है, पीपल गेट ऑल 40 करेक्ट हेयर, सो LR VRC QA, दिस इज माई प्रेफरेंस, अदरवाइज यू कैन हैव योर ओन, है ना। बट QA को पहला मत रखना, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट दैट, है ना। फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस करना है, सेकंड राउंड में मॉडरेट क्वेश्चंस करना है, और कुछ क्वेश्चंस स्किप एनीथिंग कंफ्यूजिंग इमीडिएटली स्किप करना है, बट ये बहुत कम ही आएंगे जनरली। अगर 2024 जैसा पेपर आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज ये थोड़ा कम ही आएंगे।
तो यू हैव टू स्किप थिंग्स ऑल्सो इमीडिएटली, कि आपको लग रहा है यार ये नहीं आ रहा तो स्किप करो, सीधे पता लग जाएगा आपको, है ना, ये चीज़ नहीं पता, राइट। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं करना, ट्रैप में नहीं फंसना है ना, ठीक है। यहाँ पर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करी है मैंने, स्पीड और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी भी है ना, ठीक है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, राइट। फाइनल टेकअवे क्या है कि डिसीजंस बहुत जरूरी हैं, कि डिसीजन जैसे आप अभी क्या पढ़ाई करोगे 6 दिन 5 दिन, यहां नॉलेज का टेस्ट नहीं है कि कितना डेप्थ में आपको आता है, उसका टेस्ट है ही नहीं है। इट्स मोर अबाउट हाउ आर यू प्लानिंग योर प्रिपरेशन एंड हाउ आर यू एग्जीक्यूटिंग दैट, इट्स नॉट अबाउट डेप्थ। तो आप जो घबराते हो ना कि सर हमसे टफ क्वेश्चन नहीं होते, वो गेम ही नहीं है यहाँ पर। तो ये गेम इवन है सबके लिए, यू कैन परफॉर्म वेल हियर, पहले तो ये समझना है ना। स्पीड टेस्ट है ये, बार बार मैं कह रहा हूं, इजी मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं। इजी मॉडरेट क्वेश्चन एक बच्चा जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी है राइट डायरेक्शन में, राइट। यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल द टॉपिक्स, सारे डोमेन एक्सपैंड करो। एलआर में बहुत टॉपिक्स हैं, क्यूए में भी, अरिथमेटिक में आप डोमेन एक्सपैंड करनी है। इंदौर में तो काम चल जाता है, बट यहां नहीं चलेगा। यू नीड टू स्किप सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस बेटा स्किप भी करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप 480 में से 480 लाने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ आपको स्किप करना पड़ेगा। इफ यू स्टे बैलेंस्ड, अवॉइड पैनिक एंड रिड्यूस मिस्टेक्स, क्लियरिंग द कट ऑफ बिकम्स अचीवेबल। पैनिक नहीं करना है, बैलेंस रहना है, सही स्ट्रैटेजी, सही क्लैरिटी, मिस्टेक्स नहीं करनी है एंड प्रॉपर फोकस। अभी इंदौर के बाद कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि सर हम बहुत थक गए हैं, ये हो गया, इतने टाइम से कर रहे हैं, पहले क्रैश कोर्स था, 1 साल से पढ़ रहे हैं, एग्जॉस्टेड हो गए। एग्जॉस्ट नहीं होना है, रीसेट एंड रीफोकस। रीसेट करके रीफोकस करो जल्दी, है ना, एग्जॉस्ट मत हो जाना, बिकॉज अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। और इंदौर का क्या होगा यू डोंट नो, अभी ध्यान रखना, पीआई हुआ नहीं है, पीआई नहीं हुआ है। शिलोंग में भी पीआई इंपॉर्टेंट है, इंदौर में भी पीआई इंपॉर्टेंट है, तो पीआई अभी हुआ नहीं है ना। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग, इवन इफ यू आर गेटिंग अ गुड स्कोर, डोंट प्रिडिक्ट एनीथिंग, जस्ट गिव ईच एग्जाम ऑन इट्स मेरिट, कि नहीं यार मेरा शायद यहीं पर हो सकता है, मेरे को यहाँ बेस्ट चांस देना है। नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अपना बेस्ट देते रहो, है ना, घबराओ मत, रीसेट एंड रीफोकस, है ना। डोंट गेट एग्जॉस्टेड कि वो वाला जोन में आप चले जाओ, नहीं 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 मेरा तो खराब हो गया, नहीं मैं अब नहीं करूंगा कुछ भी, ऐसा नहीं है। अभी आई एम कोझिकोड बीएमएस भी है, देन यू हैव जिपमैट एज वेल, वेरी गुड ऑप्शन। आई एम बैंगलोर बीबीडीबी भी है बैकअप में, एनपैट का भी एक स्लॉट बचा हुआ है। सो यू हैव अ वेरी वेरी गुड ऑप्शंस, आपको अपना बेस्ट देना है। ये गेम लॉन्ग रन वाला है, एक एग्जाम का नहीं है कि बस एक एग्जाम दे दिया एंड आई एम सॉर्टेड। यू नेवर नो, इंटरव्यू बिगड़ गया तो सारी मेहनत वेस्ट, बी केयरफुल। अगर आपको मॉक्स चाहिए, जैसे मैंने डिस्कस करा, आप ये वाला पैकेज हमारा ले सकते हो, राइट। 10 रोहतक मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशंस है, इसमें ध्यान रखिएगा, जो कि बेस्ट है। दीज आर कंप्लीटली एरर फ्री। ऑब्वियसली वीडियो सॉल्यूशंस होंगे तो एरर कैसे होंगे, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशंस तो हम लोगों ने ही बनाए ना, तो हम देख लेते हैं एरर होता है तो विल रिमूव इट, है ना। सो दे आर एरर फ्री, दे आर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज परफेक्ट एज पर द एग्जाम। डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और इसमें क्या है, वेरिएशंस भी सारी कवर हो जाएगी। कोई थोड़ा आपको इजी लगेगा, कोई थोड़ा मुश्किल लगेगा, बिकॉज आपने देखा कि कितनी कट ऑफ वेरी करती है, तो वो भी बहुत जरूरी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये पैकेज ले सकते हो, सारे मॉक्स का पैकेज भी अवेलेबल है, कोझिकोड के इंडिविजुअल भी अवेलेबल है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। जिपमैट वाला इंडिविजुअल भी अवेलेबल है, या आपको पूरा चाहिए तो पूरा भी ले सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो चीज़ें मैंने बताई ध्यान रखना। वीडियो में अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। एंड वी वांट ऑल ऑफ यू टू क्रैक IPMAT इंदौर जस्ट लाइक यू डिड इन IPMAT इंदौर। And I am Kozhikode BMS also, and JIPMAT also, NPAT also, SET also. Get into good colleges. This is your chance. Make it work. Thank you.